नारी का सम्मान देश का स्वाभिमान। सशक्त नारी सशक्त भारत। संसद से विधानसभा तक बढ़ेगी भागीदारी। सशक्त बनेगी भारत की नारी। विकसित भारत की पहचान नारी का हो सशक्त स्थान। आज हम सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र विकास की नई दिशा, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के जो दृष्टिकोण व्यापक परिवर्तन होता दिख रहा है। अब विमर्श केवल महिलाओं को सशक्त बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के माध्यम से समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने पर केंद्रित हो गया है। ये सोच अब केवल कल्याणकारी योजना या सहायता तक सीमित नहीं है। अब इन कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बारी है। एक समग्र जीवन चक्र के निर्माण पर आधारित, जिसमें बेटी का जन्म सम्मान के साथ ही उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्राप्त हो, व्यस्त होने पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और जीवन के प्रत्येक चरण में सुरक्षित एवं सशक्त महसूस करे। प्रस्तुत आकृति परिवर्तन के इस परिवर्तन को की सशक्त और स्पष्ट झलक हमें बताती है। नारी शक्ति सशक्त महिलाएं सशक्त समाज का बात करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में पारित एक संवैधानिक संशोधन, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित करता है। ये केवल भारतीय महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो सभी को इसका लाभ होता है। इस अधिनियम को एक नए युग की दस्तक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग को दस्तक दे रहा है। शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन महिलाओं को नीतिक लाभार्थी नहीं, नीतिक निर्माता के रूप में भी ये बिल लाएगा और विकसित भारत के निर्माण में आधारशिला बनेगा। इस अधिनियम के लागू होने का सबसे बड़ा लाभ शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल और स्वच्छता जैसे विषयों के अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आते हैं। इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि पिछले 1 दशक में तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को एक व्यापक और जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण से देखा गया है। इन्हीं के कार्यकाल में माध्यमिक स्तर के जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं उनकी रेट बढ़ा है, उनका एडमिशन 80.2% तक पहुंच गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करते हैं। उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बदलाव से इस स्पष्ट ये तस्वीर होती है कि महिलाओं की भागीदारी जब हमारे उच्च सदन और उसमें बढ़ेगी तो क्या होगा परिणाम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से भी लगभग 4.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को पोषण सहायता प्राप्त हुई है। 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 8.97 करोड़ लाभार्थी तक सेवाएं पहुंच रही है। इन प्रयासों का परिणाम यह है कि आज मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जो महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। आर्थिक सशक्तिकरण इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार बना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 32.29 करोड़ महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी बैंक का देख पाएंगे, बैंक कैसी होती है। उन महिलाओं को भी उन्होंने बैंक तक पहुंचाने को बैंकिंग की प्रणाली के साथ जोड़ा है। इसलिए वित्तीय समावेशन की नई गति मिली है और मुद्रा योजना के तहत 68% ऋण महिलाओं को प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपने कौशल विकास को दिखा सकें और अपने लिए आर्थिक मजबूती लाने के कर्म कर सकें। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित होकर आत्मनिर्भरता की दशा में आगे बढ़ रही हैं।
महिलाओं के पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर तकनीकी और उद्यमिता के क्षेत्र में आज हम लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी भी हमारे यहाँ बन रही हैं, जिन्हें कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ भी हमको कभी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर का स्वामित्व देकर एक आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है। उज्ज्वला योजना के साथ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने दैनिक जीवन की कठिनाइयों को आसान किया है। हम सभी जान सकते हैं कि पहले महिलाओं को बहुत दूर से जाकर के और अपने घर में जल लाना पड़ता था। इस अधिनियम एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि विकसित भारत के 2047 के संकल्प को गति देने का निर्णय है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगी तो विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी, संतुलित और टिकाऊ बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। जब महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, आय में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग $7 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। $7 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। जिन कंपनियों में महिलाएं उच्च पदों पर काम कर रही हैं उनका प्रदर्शन बेहतर है, उन कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर है। भारत में पिछले दशक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 72% घर महिलाओं के नाम हुए हैं। 43% ग्रेजुएट महिलाएं, मुद्रा योजनाओं के 69% ऋण महिलाओं को मिले हैं। स्वाभाविक है कि जब ऋण मिला है तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। स्टैंड अप इंडिया के लिए भी 84% महिलाएं लाभार्थी हुई हैं। और सरकारी योजनाएं जिन्होंने महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, जल जीवन मिशन के 14 करोड़ से भी अधिक पानी की घरों में पानी, स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच से सुरक्षित, पहली बार महिलाओं को ये सुविधा मिली है, उनकी तरफ सोचा गया है। वित्तीय और स्वास्थ्य सशक्तिकरण, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, मातृ मृत्यु दर में कमी और मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का किया गया है। जो बहनें अपने नौकरी कर रही हैं उनको अपने बच्चों को, नवजात शिशु को पालने के लिए पहली बार 26 सप्ताह का अवकाश दिया गया है, ताकि वह अपने शिशु को इतनी 26 सप्ताह तक आराम से उनकी देखभाल कर सके। शासन में महिलाएं भारत के लोकतंत्र का अगला कदम है। ये महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है। महिलाएं लोकतंत्र के किनारे नहीं बल्कि उसके केंद्र में है। ये जो सारे बदलाव आए हैं, सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो महिलाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं लाए हैं, उससे अब महिलाएं किनारे पर नहीं है, लोकतंत्र के बीच में आ गई हैं। उनको किनारे पे नहीं रखा जा सकता है। 24 तक भारत में कुल मतदाताओं में लगभग 48% से ज्यादा महिलाएं थी, यानी 47 करोड़ से ज्यादा। और अब 24 में महिलाओं ने जो वोट दिया है उसका परसेंटेज बढ़ा है। 65.78% महिलाओं ने इस बार वोट किया है 24 में, जो पुरुषों से ज्यादा है। तो जब हम सभी चीजों में आगे हैं तो फिर हमें निर्णायक भूमिका में लाने में क्यों कमी रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ लोकसभा 1952 में 22 महिलाएं थी, जो आज बढ़कर के 2024 में 75 संख्या लोकसभा के अंदर है महिलाओं की। और राज्यसभा में भी भागीदारी लगभग 17% है। ये महिलाओं की प्रगति का सूचक है। अभी ये आदर्श स्थिति नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आरक्षण के साथ गांव में महिलाओं को मौका मिलता है तो वे अच्छा काम करके दिखाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी आज लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं, जो कुल प्रतिनिधि का 46% है। छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं, जैसे पानी की सुविधा, स्कूल की मरम्मत, साफ सफाई, स्वास्थ्य, पोषण, सब पर रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाती है। जहां जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व अलग है, इन सब
सुविधाओं का पूरा ध्यान रख करके कैसे सबको मिले, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाए, जिसमें एससी और एसटी की भी महिलाओं की सीट शामिल है। महिलाओं की भागीदारी के साथ उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। जब महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़ रही है तो इस कानून की जरूरत क्यों है, ऐसा कोई भी किसी के मन में आ सकता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि भागीदारी और प्रतिनिधित्व हमेशा एक साथ नहीं बढ़ते, इसलिए कभी कभी नीति के माध्यम से संतुलन बनाना जरूरी होता है। आज महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं है, वे छात्राएं, प्रोफेशनल्स हैं, उद्योग है, अधिकारी भी हैं, हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। इसलिए शासन में भागीदारी आवश्यक है। अब भारत ने भागीदारी बढ़ा ली है, अगला कदम प्रतिनिधित्व को देना है। भागीदारी तो बढ़ाई है सब क्षेत्रों में, लेकिन प्रतिनिधित्व ये एक क्षेत्र बाकी रह गया है जहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में महत्वपूर्ण अवसर है और इसका सही उपयोग हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा। अब पंचायती राज में भी महिलाओं की भागीदारी से स्पष्ट हुआ, वे भी अपनी जवाबदेही को मजबूती से निभा रही हैं। पिछले दशकों में 35 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले, मुद्रा योजना में 68% ऋण महिलाओं को मिले, 10 करोड़ महिलाएं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के लिए उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन, सब चीज, और शिक्षा में भी लड़कियां अब एडमिशन ज्यादा परसेंटेज पर ले रही हैं, आगे पढ़ रही हैं। इससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत को अधिक समावेशी और मजबूत बनाएगा और जो 2047 का विजन है वो बिना महिलाओं की प्रतिनिधित्व में भागीदारी के बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी जगह भागीदारी के साथ साथ, क्योंकि भागीदारी और प्रतिनिधित्व में फर्क है, भागीदारी सब जगह है हमारी, लेकिन प्रतिनिधित्व भी हमें अब चाहिए। और 33% महिलाओं को आरक्षण इस बिल के माध्यम से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में मिले, इस सब के लिए सभी लोग इस बात से सहमत हैं और सब चाहते भी हैं कि इस बिल के माध्यम से, पहले भी जब बात आई थी तो सभी ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन आज मैं सबसे वापस से ये बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो 33% का लोकसभा और विधानसभा में करने के लिए जा रहे हैं, उस सब में आप सबकी सहमति पहले भी थी और आज भी मेरे को लगता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की हर महिला के लिए होगा। ये जो आरक्षण आएगा 33% का, ये देश की हर महिला के लिए होगा, इसलिए सभी लोग मिलके इसका समर्थन करेंगे। और आज मैं बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का करना चाहूंगी कि आपने भागीदारी के साथ साथ प्रतिनिधित्व देने का भी जो संकल्प 2047 के भारत को देखते हुए किया है, आपका बहुत आभार करना चाहूंगी। और पूरे देश की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगी कि नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व दिलाने में आप पूरा समर्थन करें, क्योंकि ये देश की हर महिला के लिए है, देश की हर महिला के लिए है, हर वर्ग की महिला के लिए, सबके लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी कोई बात होनी चाहिए। मैं फिर से आप सबके सामने यही कहना चाहूंगी कि इस बिल का सब खुले हृदय से हर चीज को स्वीकार करें और इसका समर्थन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करें। बहुत बहुत आभार, सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद। नहीं, आपकी बात सही है, गर्भवती क्यों, कोई भी महिला के साथ या बच्चे के साथ दुर्व्यवहार क्यों होना चाहिए, लेकिन ये समाज है, सरकार अपना काम कर रही है, जो इसके दोषी हैं उनको पकड़े भी जाने की, एक आध तो पकड़े भी गए हैं और बाकी डिपार्टमेंट विभाग अपना पूरा काम कर रहा है। मैं तो यही चाहूंगी कि किसी भी देश में, देश के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं ना घटे।
घटनाएं जो बढ़ रही है, लगाम नहीं लग पा रहा है, क्या जो सुरक्षा व्यवस्था उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं? नहीं, ये घटनाएं बढ़ और घटने हमेशा होते रहे, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के आने के बाद आंकड़े घटे भी हैं और विभाग पूरी तरह से सतर्क भी है और आगे भी इसका ऐसी घटनाएं ना घटे इस पर ध्यान जोर देने की आवश्यकता रहेगी। तो हम आवश्यकता है तो हम बात करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं मैं तो कहूंगी ना हो। 25 मार्च का मामला है, 25 मार्च का मामला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं नहीं है जो दोषी सामने आने के बावजूद भी पकड़ी नहीं गई। ये जांच का विषय है, पता करते हैं क्यों नहीं। लेकिन अगर ऐसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे पास जो बात है, अगर नहीं पकड़े गए तो तुरंत पकड़े जाएंगे, आपका फिर बात है। कोई बड़ा कानून की मदद नहीं, ताकि इस तरह के मामले ना कानून बनाने की हम हर बार बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई खौफ नहीं है। अपराधियों में खौफ होना जरूरी है, ये बात सही है आपकी। उसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अभी जो हमारे नए भी अधिकारी जो सब आए हैं पुलिस में, अभी इसको और थोड़ा अच्छे से जो आप कह रहे हो भय पैदा करने के प्रयास में है पूरा। और ये जितने भी दोषी हैं, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे तो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको लगता है कि हमारी सरकार को, खासकर पुलिस को, इसी पैटर्न के ऊपर आना पड़ेगा, इस तरीके से? मैं कोई भी पैटर्न की बात नहीं करती हूँ। पैटर्न का मेरा तो एक ही पैटर्न की बात है कि अपराध नहीं होने चाहिए, उसी पे सब पुलिस को काम करना चाहिए, करते ही। आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, आगामी दिनों में जब भी पंचायती राज चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तो उसमें राजस्थान में क्या स्थिति रहने वाली है? तो पहले से भी ज्यादा थी और अभी भी रहेगी, इसमें क्या बात है। जो सब हम लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी पंचायत तक में रहने वाली है, इसमें भी रहेगी, निगम में भी रहेगी। प्रधानमंत्री जी 30 अप्रैल को जो है राजस्थान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, 15 दिन किस तरीके की तैयारियां जो है संगठन के स्तर पर चल रही है, जो भीड़ जुटाने का जो है वो काम किया है? देखो, वैसे तो मेरी प्रेस यहाँ तक पूरी होगी, मेरा जो सब्जेक्ट था, पर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि पूरी तैयारी के साथ पूरा संगठन, पार्टी, सरकार सब तैयारी है प्रधानमंत्री जी के स्वागत की और उनके कार्यक्रम की तैयारी। नारी शक्ति बिल की आप बात कर रहे हैं, जो महिला इस वक्त बहुत दिग्गज नहीं है, बहुत बार सीएम भी रही है, वो अक्सर अपना दर्द भी उनके अनुभव कहाँ दिख रहा है, कहाँ दर्द दिख रहा है ये भाई? नहीं, मेरा विषय इतना ही था। धन्यवाद बहुत बहुत।